पिछले कुछ दिनों में मेरी बात कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से हुई एंड मुझे ये बात सुन के बहुत मतलब कि ताज्जुब हुआ कि उनमें से कुछ का कहना था कि हमें स्टॉक मार्केट समझ ही नहीं आता। तो आई एम लाइक कि आप स्टॉक मार्केट समझ नहीं आता आपको, तो आप मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे कराते हो अपने क्लाइंट्स को? क्योंकि उसके लिए आपको ऑब्वियसली हम लोग इक्विटी ऑप्शंस में जाएंगे, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। एंड मार्केट का समझ होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड्स का समझ होना कि कौन से सेक्टर में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। दूसरी बात, अभी जैसे कि मार्केट अगर हम लोग देखें तो काफ़ी नेगेटिव हो चुका है, 10% करेक्शन आ चुका है एंड अभी फर्दर और करेक्शन आने के चांसेस हैं। अब इस सिचुएशन में अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अब मीडियम एंड स्मॉल कैप तो बहुत अभी रिस्की है क्योंकि वो अभी भी ओवर वैल्यूड है, उनमें उतनी सेलिंग नहीं आई है, ठीक है। लेकिन अभी लार्ज कैप जो कि ओवर सोल्ड है, लार्ज कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे ये बात पता है तो आई कैन गाइड माई क्लाइंट्स ना। मुझे सेक्टर्स को तो देखना पड़ेगा। अब बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी गुड, अभी के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बैंकिंग है, ऑटो है, आईटी है। आईटी ख़राब बाज़ार में भी ठीक परफॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए आपको निफ्टी, सेंसेक्स, इंडाइसेस का, सेक्टर्स का आइडिया तो होना ही चाहिए। तो वी कैन नॉट चेंज माइंडसेट ऑफ पीपल, लेकिन एज इन्वेस्टर्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करें। चलो हो सकता है कि आपका वर्क एरिया अलग हो एंड आप उतना ध्यान नहीं दे सकते कि कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं, लेकिन वो पैसा आपके मेहनत का पैसा है, ठीक है। तो एटलीस्ट जब आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को चूज़ करें तो ये चीज़ ध्यान दें कि वो कितना अवेयर है खुद, ठीक है। क्या आपके क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो कि अभी बाज़ार में क्या चल रहा है, या फिर बस गैस लाइटिंग करता है आपको। सबको एक ही चीज़ चिपका रहे हैं, ठीक है। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप ही, जबकि हम लोग 1 साल से रिकमेंड नहीं कर रहे स्मॉल कैप में पैसा लगाना। देयर इज़ अ रीज़न, क्योंकि हमने मार्केट पे रिसर्च किया है, हमने मार्केट को स्टडी किया है, तभी हम बता सकते कि कहाँ पैसा लगाना है। अब के टाइम पे हाइब्रिड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मल्टी एसेट, हम लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट को देख सकते हैं, एचडीएफसी के मल्टी एसेट को देख सकते हैं। ये फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वोलेटिलिटी एंड अनसर्टिनिटी आने वाले टाइम में बढ़ेगा। कोविड के बाद जो हमने सर्ज देखा, जो रिटर्न्स बनते हुए देखे, एंड इसके वजह से काफ़ी नए इन्वेस्टर्स ही मार्केट में आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ईजी पैसा बाज़ार में नहीं बनने वाला है। तो इसके लिए आपको एक बहुत सही फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज़रूरत है जो कि खुद इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करता हो। ये नहीं कि फ़ंड हाउस ने कहा कि ये एनएफओ आया है या फिर ये फ़ंड है अभी इसको करना है हम लोगों को, पिच क्लाइंट्स को बस उसको करें। नहीं, वो फंड्स को कितना समझते हैं, ठीक है। क्या उन्होंने खुद फैक्ट शीट को देखा है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप चले गए एंड उन्होंने आपके पैसे लगा दिए, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ, ठीक है। रिटर्न्स बने, अच्छे रिटर्न्स बने, कहीं पे भी पैसा लगाओ रिटर्न्स बन रहा था, पर आगे ऐसा नहीं होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट कि सारे इन्वेस्टर्स अब थोड़े अवेयर हो जाए। जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ वो वर्क कर रहे हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, उनसे पूछे कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हो, अब आगे की आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या आप हमारे पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। एंड सच में हम लोगों को अपने पोर्टफोलियोज़ को, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ को भी रीस्ट्रक्चर करना होता है। इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेट है, ठीक है, किस में कितना वेटेज होना चाहिए आप भी डिस्कस कीजिए। गोल ओरिएंटेड अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है वो अभी भी आपके गोल के साथ अलाइंड है या नहीं, ठीक है। मार्केट में कभी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, वेवी मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एंड उसके हिसाब से हम लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी टाइम टू टाइम देखना होता है। सो आई होप ये वीडियो मेरा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आप थोड़े से सजग हो गए, ठीक है। मेरा यही पर्पज़ है कि इन्वेस्टर्स थोड़े से अवेयर हो एंड रैश डिसीजन मेकिंग नहीं करे, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी बहुत सोच समझ के चुने। थैंक यू सो मच।